तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। ये पंक्तियाँ महान कवि, लेखक और पत्रकार गोपाल सिंह नेपाली की लिखी गई है। बेशक आज की पीढ़ियाँ साहित्यिक दुनिया से दूर हो रहा है, लेकिन साहित्य से लगाव रखने वाले लोगों की कमी आज भी नहीं है। निरंतर साहित्यिक दुनिया के विभूतियों को उनके जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर याद करने की परंपरा के तहत साहित्य भवन कांटी में आज सोमवार को नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में गोपाल सिंह नेपाली की पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें शामिल साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों एवं पत्रकारों ने गोपाल सिंह नेपाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अध्यक्षीय संबोधन में नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि गोपाल सिंह नेपाली बहुआयामी प्रतिभा के धनी कवि एवं गीतकार थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनको गीतों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने लहरों की धारा के विपरीत चलकर हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म उद्योग में ऊंचा स्थान हासिल करने वाले छायावादोत्तर काल के विशिष्ट कवि और गीतकार थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली 60 से अधिक हिंदी फिल्मों में 400 से अधिक गीतें लिखे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर गीतों की धुनें भी खुद उन्होंने बनाई। नेपाली जी को जीते जी वह सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। कार्यक्रम में स्वराज लाल ठाकुर, चंद्रकिशोर चौबे, नंदकिशोर सिंह नंद, वरीय पत्रकार मनोज मिश्रा, कुमार राकेश, रोहित रंजन, बसंत कुमार, रजनीश, प्रकाश कुमार टुनटुन, अनिल कुमार झा, ज्योति नारायण सिंह सहित अन्य शामिल रहे। गोपाल सिंह नेपाली की इन पंक्तियों को पढ़कर बीडी न्यूज की टीम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अफसोस नहीं हमको जीवन में कुछ कर न सके, झोलियाँ किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके। अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मर न सके। आज गोपाल सिंह नेपाली की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और एक ऐसे कवि, लेखक, साहित्यकार के बारे में कुछ कहना कठिन है जिसने अपने बारे में स्वयं कुछ नहीं कहा। उनने काम से अलग कहीं अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया, लगातार कविताएं लिखते रहे, लगातार कौन क्या कहता है उनके बारे में कभी सोचा नहीं। ऐसे ये दिग्गज कवि, लेखक की जयंती, ये क्या की पुण्यतिथि है, जिनका जन्म बगहा में हुआ था, जो पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है। तो आज हम उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करते हैं और उनको शिद्दत से याद करते हैं। काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत उनका हुआ था। उनकी पूरी जिंदगी कष्ट की एक माने व्यथा कथा है। मुझे उनने लिखा भी है कि तुमसा लहरों में बह लेता, तुमसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गा लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो उनके उन संघर्ष को ही उनने इस रूप में व्यतीत किया है, व्यक्त किया है और व्यथा को अभिव्यक्ति दी। गीतकार, पत्रकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। उनने देश के लिए भी गीत लिखा, देश प्रेम के गीत लिखा, उनने मनुहार के भी गीत लिखे, उनने प्राकृतिक सौंदर्य के भी गीत लिखे। प्राकृतिक सौंदर्य के गीत को तो मैंने पढ़ा भी, पढ़ाया भी। और वो ये कानन का यह तरुवर पीपल, जुग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नवनील नील, नीचे बसधामी नदी झील, जामुल तमाल इमली करील, जल के ऊपर उठता मृणाल, उस पर भी खिलता कमल लाल। तो ऐसे ये प्रकृति प्रेम की ये एक पोखर था उनके घर के नज़दीक। अब वो घर नहीं रहा, घर वो बेच दिया गया। तो उसी पोखर के नज़दीक वो टहलने जाया करते थे और उसी के नज़दीक यह पीपल का पेड़ था जहाँ बैठ के उनने ऐसी
प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण कविताएं लिखी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लेखनी में कभी किसी का गुणगान नहीं किया। तो उनने तो ये लिखा है कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। मैं भी ये मैंने इसकी फिर पुनरावृत्ति करता हूँ कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो उनने अपने कलम से किसी की नहीं की, अपनी बात भी नहीं बताई, उनके बारे में कुछ कहना ये कठिन इसलिए भी होता है तो उनने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, उनकी कविताएं बोली, उनने जमाने से सीखा, उनने अपने जिंदगी से जो कुछ सीखकर उनकी सीखा। पुण्यतिथि पे क्या सीख लेनी चाहिए आज के वीडियो से? पुण्यतिथि पर उनके जैसा बनने की सीख लेनी चाहिए, अपने में दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हम गोपाल सिंह नेपाली के जैसा अपने कलम से हमेशा किसी का गुणगान नहीं करेंगे, जो सत्य होगा सत्य कहेंगे, जो झूठ होगा उसको झूठ कहेंगे, समझे ना। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उन्हें जिंदगी भर रखा। तो बिहार प्रांत होने के बावजूद उनके नाम में नेपाली शब्द का प्रयोग होता है। इससे ईर्ष्या तो मुझे भी होती है कि काश वो नेपाली नहीं जोड़ते, समझे कि नहीं। नेपाली जोड़ने से लगता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जैसा लगने लगता है, लेकिन उनकी शादी नेपाल में हुई थी और नेपाल के राजपुरोहित घराने में हुई थी, शायद इसलिए नेपाली जुट गया हो, या ऐसे भी उनका पूरा नाम गोपाल बहादुर सिंह था, बाद में उन्होंने उसको नेपाली। प्रकृति प्रेम भी देखा जाता है इनकी कविताओं में, झील नहर ताल तलैया की खासकर चर्चा है। वही पीपल का पेड़ तो प्रकृति वर्णन ही है, जिसमें उनने पीपल के पेड़ जो उनके घर के नजदीक एक पोखर था जहाँ पीपल का पेड़ था, जहाँ वो टहलने जाया करते थे, और वहीं उनकी कविता। हालांकि वो घर अब बिक गया, उस घर के मालिक अब वो नहीं रहे, घर दूसरा, उसको राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में लोग घोषित करने की बात सोचते थे, ऐसा नहीं। अच्छा, इन जैसे महान कलमकारों की पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर न सरकार किसी तरह का आयोजन करती है और ना आम जनमानस में भी इस तरह का कुछ आयोजन होता है, तो कितने मन को पीड़ा होती है आप जैसे साहित्यकारों को? देखिए, इनने जिंदगी में तो दुख सहा ही सहा, बाद में सरकार ने एक इनके नाम पर इनाम घोषित करके, डाक टिकट जारी करके अपने कर्तव्य का इतिश्री समझती है सरकार कि हमारे कर्तव्य का इतिश्री होता नहीं है, उसको पाठ्य पुस्तक में। मैं आपको दुख के साथ बताऊं कि जो लोग भी संस्था में ऑफिसर हैं उनने अपनी रचनाओं को पाठ्य पुस्तकों में डाल रखा है। गोपाल सिंह नेपाली को हटा दिया, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को दरकिनार किया, रामवृक्ष मैनीपुरी को मान्यता नहीं देते हैं। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर।